अगर हाई बीपी है, कुछ लोग कहते हैं कि आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें या शीतली प्राणायाम करें, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट नहीं। जो शीतली प्राणायाम जैसे जीभ पे नहीं ठंडा करो, बहुत एक्यूरेसी नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको गैस्ट्रिक बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर होता है। गैस्ट्रिक की वजह से बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मीन्स कि अगर पेट में बहुत ज़्यादा एक्सेस गैस बन गई है, एसिडिटी बन गई है, ब्लोटिंग हो रही है ना, स्ट्रेस बढ़ गया हो, तब ज़्यादातर लोगों का बढ़ जाता है। अगर ऐसे लोगों को आप वॉक करा दो तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनका वो गैस्ट्रिक डाउन हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा, एब्डोमिनल स्ट्रेस। पर जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं जीभ ठंडा वाला, तो उस समय पेट ठंडा हो जाता है, क्योंकि पेट गर्म होता है तो जीभ में छाले आते हैं। लॉजिक देखो ना, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो जीभ के छाले के लिए, तो वो एंटासिड देते, विटामिन सी दे दिया। वो इसलिए दे दिया क्योंकि पेट थोड़ा ठंडा हो जाए, पेट नॉर्मल हो जाए, पेट में एसिडिटी की सीक्रेशन न्यूट्रल, ताकि ऊपर ना आए। वो जीभ में कोई थोड़ी नहीं देते हैं जीभ की दवा। अब ये है कि ज्यादा घाव हो गया तो वो थोड़ा सा गम दे दिया, कुछ की थोड़ा सेंसेशन हो जाए ताकि वो खाना खा ले। पर जीभ में लगाने से क्योर तो होगा नहीं ना, क्योर तो पेट वाले से होगा ना। तो इसीलिए कुछ हठ योगी, जो हठ योग के गुरु थे, उन्होंने ब्लड प्रेशर में शीतली प्राणायाम के लिए बात की। और कुछ जो उनसे थोड़ा अपग्रेडेड थे, तो उन्होंने सोचा कि ये काम नहीं करेगा उतना, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। तो उन्होंने इड़ा नाड़ी को पकड़ लिया कि आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ज्यादा एक्टिव कर दो, तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। आपका मतलब राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन ये एक हद तक ही हो सकता है। जैसे आपका मान लो ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, आप अगर सोचो कि राइट नॉस्ट्रिल बंद करके ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लो और सांस छोड़ो, आप 10-20 मिनट करोगे, नहीं ओपन होगा। ऐसे नहीं ओपन होता है। ये ना सोचो कि बस ऐसे सांस ले लिया ओपन हो गया है। ये ब्रेन के पैटर्न से ये नॉस्ट्रिल चलती है, इससे ये नहीं गवर्न होता 100%। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में कुछ हुआ, हमने विल पावर से अपने टो को हिला दिया। अब हम ये कहें कि टो को हिला करके पूरा यहाँ कंट्रोल कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना बेटा। ये एक लिमिट तक ही काम करता है। तो इसी तरह जब ब्रेन का पैटर्न चेंज होता है हर 1.5 घंटे में, शिफ्टिंग होती है, तो ये नॉस्ट्रिल बदल जाती है। ये नॉस्ट्रिल अपने आप ओपन हो गई, अपने आप बंद हो जाएगी 1.5 घंटे के बाद, ठीक है। अब ये कहो कि हम ये बंद हो गई तो यहां से इसको पैटर्न को एक्टिव कर दे, तो ये बहुत कम होता है, ये कम मात्रा में। पर हम इसके बेहतरी के लिए क्या करते हैं कि राइट साइड सो गए, राइट साइड सो गए तो ये ओपन हो गई। अब क्या हम स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि अब बेटा बैठ जाओ, अब लेफ्ट से प्राणायाम करो, लेफ्ट टू लेफ्ट। कुछ लोग कहते हैं इसको ओपन करने के लिए पहले सीधा लेफ्ट टू लेफ्ट मत करो, पहले इससे कपालभाति कर लो, ऐसे ऐसे कर लो तो ये क्लीन हो जाएगी। लेकिन नहीं क्लीन हो सकती, क्योंकि अगर वो बंद है तो आप करोगे कैसे, उसको छींकोगे कैसे, उससे आपको सफोकेशन होने लगेगी। तो सिंपल टेक्निक है कि आप राइट साइड लेटो 2 मिनट, ये ओपन हो गई, फिर बैठो और इसी से 11 मिनट करो, तो अब ये फुली ओपन हो गई। अब ये आपका राइट ब्रेन बेटर फंक्शन में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आप हठ योग कहता है या कोई भी योग कहता है पहले सिचुएशन बेटर कर लो। इन्वायरमेंट अगर बेटर नहीं, इन्वायरमेंट अगर अनुकूल नहीं है, तो आप कोई भी एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी भी करोगे फायदेमंद नहीं होगी। अगर यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है और आप लेफ्ट से भांज रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो फायदा क्या होगा। तो इन्वायरमेंट पहले तो अच्छा सुटेबल कर लो ना, सुटेबल कर लिया, अब आप प्राणायाम कर लिया। अब दूसरा पार्ट आओ। नॉर्मली जो लो ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी के होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी के होते हैं, जो ब्रेन का पैटर्न चेंज होता है, मान लो हाई ब्लड प्रेशर हो गया सपोज किसी को। अब हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑल द टाइम एक्टिव रह रहा है ना, जिसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिव होने की टेंडेंसी में आ गया है, उसकी आदत पड़ गई है ऑल द टाइम एक्शन में रहने की। इसका मतलब है कि जो हमारा नॉर्मली जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन
जो पैटर्न में 1.5-2 घंटे में चेंज होता है नेचुरल वे में, अब वो नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब तो यही है ना, अगर चेंज हो भी रहा होगा तो वो बहुत कम मात्रा में चेंज हो रहा है, जो हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं है। बहुत परसेंटेज उसकी बढ़ गई है, तभी तो उसकी आदत पड़ गई ना एक ही जोन में रहने की। एक ही नर्वस सिस्टम जब बहुत ज्यादा ओवर यूज होता है तो प्रॉब्लम बढ़ गई, डिजीज आ गई। अगर वो दूसरा नर्वस सिस्टम यूज करने लगे तो पहला वाला तो हील हो जाएगा ना। अब वो हील हो नहीं रहा है क्योंकि ओवर यूज हो रहा है उसका। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव नहीं हो रहा है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम गया। तो अब हम क्या करते हैं कि रात में ऐसे लोगों को राइट साइड में लेटा देते हैं, भैया बैक पे मत लेटो यार, तुम राइट साइड लेटो, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगी। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी हम राइट साइड प्रेफर करते हैं, बैक या राइट साइड, क्योंकि कम से कम दिन वाला जो स्ट्रेस है वो रात में तो न्यूट्रल हो जाए। फिर से रात को भी लेफ्ट चलाएंगे तो गड़बड़ नहीं, प्रॉब्लम। अगर वो दिन में बहुत ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड है, सपोज लो ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया है, बहुत लो साइड है, एंजाइटी साइड है, जुकाम का साइड है, ये सारी चीज मून डोमिनेंट है दिन में। जैसे कुछ लोगों को देखो आप, नाइट पर्सन होते, रात जैसे आएगी क्रिएटिविटी दौड़ेगी। क्रिएटिविटी का मतलब कि माइंड अननेसेसरी कोई न कोई ख्याली पुलाव बनाएगा, उससे खुशी ढूंढेगा, एक्टिव फील होता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। हालांकि ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये बकवासबाजी है, फैंटेसी है ये, बट इससे हमें खुशी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अब धीरे धीरे सन आपका एक्टिव हो रहा है, अब धीरे धीरे पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिव हो रही है। तो अगर आप देखो तो रात में आपकी राइट नॉस्ट्रिल बेटर चलेगी, दिन में लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगी। अब ये उल्टा हो गया है मामला। अब इन्वायरमेंट से इसकी कनेक्टिविटी कम हो गई है। दिन में धूप है, दिन में हीट है, तो कम से कम आप हीट से, आपकी बॉडी में भी हीट होनी चाहिए, मतलब पूरा कूल नहीं होना चाहिए ना, तो कॉम्बिनेशन बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। रात में अब आपकी एक्टिव नाड़ी हो गई, जबकि कूल होनी चाहिए। रात में सोना है, कोई जंग तो लड़नी नहीं, रात में हम उल्टे हो गए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं रात में ऑफिस क्या जाना बंद कर दें। मैं जाना बंद करना या जाना नहीं करना ये नहीं बोल सकता, ये सलाह तो दे नहीं सकता ना मैं, लेकिन अगर आप साइकिल उठाओ, परसेंटेज उठाओ, जितने भी रात में काम करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम 2-4 साल के बाद उनको भयंकर इमोशनल डिसऑर्डर होता है। बॉडी में, इमोशंस में, सब में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और मेरे पास तो आते हैं ना ऐसे लोग, तो हम तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो गया ना, नेचुरल पैटर्न है वो चेंज कर दिया आप। अब आप दिन में कुछ कर रहे हो, दिन में सो रहे हो 7-8 घंटे, रात में पूरी तरह से जग रहे हो, तो ये सारे पैटर्न आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत हो, ये हमको नहीं समझ में आता। लेकिन अब चूंकि भाई आपको नौकरी करनी है तो आप करेंगे, उसको तो हम मना नहीं कर सकते ना। बेसिकली हम बात कर रहे थे अपने नर्वस सिस्टम, नाड़ी, जो हाई ब्लड प्रेशर में अपने ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करना। बट मेरे अनुसार ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करने के लिए, चाहे वो ये वाली ब्रीदिंग हो या शीतली प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम हो, पहले प्रिपरेशन जरूरी है। जीभ वाला कम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत बेसिक आपका लेफ्ट नाड़ी को एक्टिव करना होता है, मतलब ईड़ा नाड़ी को, वो भी राइट साइड लेट करके जब एक्टिव हो जाए तो फिर बैठ के प्राणायाम। दूसरा, इसके आगे वाला स्टेप, वो तो जो मैंने आपको काफ मसल्स की बताया था हाई बीपी में, वो तो एक डिफरेंट पार्ट हो गया। फिजिकल नर्व और फिजिकल मसल्स के पार्ट से आप कैसे बेटर कर रहे हो, यहाँ तो आप नाड़ी के पार्ट से कैसे बेटर कर रहे हो, ये ज्यादा इसकी लॉन्गेविटी होती है, क्योंकि इससे आप आदत ठीक करते हो, आदत के पैटर्न को ही बदलते हो। उससे आदत का पैटर्न नहीं बदलता, काफ मसल से उससे आदत थोड़ी ना बदलेगी, उससे तो आपको एक फिजिकल रिलैक्सेशन मिल रहा है ना। लेकिन जब आप मेन जो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब आप मध्य में आते, मतलब जब आप ऐसी स्टेट में आते हैं जब दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ पे आप बहुत हाईली ओवर एक्टिव नहीं होते, हाईली डिप्रेसिव नहीं होते, कोई भी सिचुएशन हो रही है उसको लाइटली ले रहे हो। लाइटली का मतलब सीरियसली ले रहे हो, बट उससे इफेक्ट नहीं हो, उससे आपको साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत खुश नहीं हो रहे हो, बहुत दुख नहीं हो रहे हो। जितना बेटर मैनेजमेंट होता है, दुख से भाग नहीं सकते आप,
दुख को खत्म नहीं कर सकते। दुख सबके पास आता है, आएगा ही भाइयों, शरीर है तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी ही। आप क्या सोचते हो कि मुझे जुकाम नहीं हो सकती, या आंख में हुआ ही इन्फेक्शन ना, लेकिन एक्सेप्ट। डॉक्टर साहब ने फोन किया कि आपने दवा का नहीं किया, हम दवा दे देगा करेंगे, आपकी इम्यूनिटी कम है। हम कहे हाँ इम्यूनिटी कम है हमारी। अब वो तो डॉक्टर लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं, पर हमें मालूम है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। 10 दिन मैं अपनी आंख के साथ झेल रहा हूँ, हालांकि बाद में वो ड्रॉप डालना पड़ा, लेकिन 10 दिन भी झेलना एक बहुत बड़ी बात होती है बेटा। नहीं तो आदमी को 2 मिनट में पेन किलर लेना पड़ जाता है, पेशेंस नहीं। तो अल्टीमेटली हमें ये नहीं था कि वो ठीक क्यों नहीं हुआ 10 दिन में, लेकिन उस 10 दिन में कम से कम मेरी पेशेंस की इतनी पावर थी कि हाँ चाहे जो हो जाए मैं नहीं लूंगा। पेशेंस तो बढ़ाया हमने, हैंडलिंग तो बढ़ाया। तो बेसिकली बात यह है कि आप बेटा अपना मैनेजमेंट कैसे, यौगिक मेथड सिर्फ इतना ही सिखाता है। तो जब आप मैनेजमेंट में आते हो तो आप वैसे ही अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हो। आप जब सुख दुख में घूमते हो, प्रॉब्लम किसको नहीं है घर में, रोड पे चलो तो प्रॉब्लम है, हर जगह तो प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसमें इग्नोर भी करना सीखना होता है। कुछ को इग्नोर नहीं करना है, कुछ से फेस करना होता है। फैमिली में बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे एक से एक मैनेजमेंट के आते हैं। कैसे हमें न्यूट्रल रखना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं है, ये दिन भर तो होता है, लेकिन इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते। इम्पोर्टेंट मानते हैं दिन भर कोई एक विचार घुमाने में। हम ये सब मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, जबकि यही मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से तो आप आगे बढ़ते हो ना, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है इसी से होती है।